जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपने घर को सजाने के लिए तो आजकल के लोग अच्छा खासा पैसा खर्च करते ही हैं और साथ ही साथ वास्तु शास्त्र को देखते हुए भी लोग आजकल अपने घर को बनवाने और सजाने के समय बहुत ज्यादा खास ख्याल रखते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमारे घर के मुख्य द्वार पर कई ऐसी चीजें रख दी जाती हैं जो न केवल हमारी तरक्की में बाधा बनती है बल्कि हमारे घर के लिए भी अशुभ साबित होती हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता है। तो आखिर कैसे पता लगाएं कि हमारे घर के मुख्य द्वार पर किन चीजों को लगाना चाहिए और किन चीजों को वहां से हटाना चाहिए, क्योंकि घर का मेन गेट न केवल हमारे घर के अंदर आने की जगह है बल्कि ये वो जगह है जहां से आपके घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा अंदर आती है। यही हमारी खुशकिस्मती और बदकिस्मती का द्वार है। तो आखिर कौन से वे नियम हैं जो हमें घर के मुख्य द्वार को बनवाते समय अपनानी चाहिए और ऐसी कौन सी वे चीजें हैं जो मुख्य द्वार पर से तुरंत ही हटा देनी चाहिए। जानने के लिए आपको बागेश्वर धाम के बताए हुए उपाय जरूर देखने चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी अपना घर बनवाने की बात होती है तो हम लोग सभी कुछ परफेक्ट चाहते हैं, फिर चाहे वो घर की सजावट हो या फिर घर का वास्तु शास्त्र। और मेन गेट तो घर की जान होती है, क्योंकि यहीं से हम लोग अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। तो वास्तु शास्त्र क्या कहता है, इस बारे में सुनिए। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि घर का मुख्य द्वार अगर आप वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनवाते हैं तो वो उत्तर दिशा में, उत्तर पूर्व में, पूर्व दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार कभी भी दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा नकारात्मक शक्तियों और यमराज की दिशा मानी जाती है। और घर का मुख्य दरवाजा हमारे गुड लक और हमारी खुशियों का दरवाजा है। यहीं से हमारी स्वास्थ्य, धन, सम्मान और संपत्ति देने वाली जो कॉस्मिक ऊर्जा होती है वो घर के अंदर और बाहर आती और जाती है। इसीलिए घर का मुख्य द्वार हमेशा शुभ दिशा में होना चाहिए। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि आपके घर के मुख्य द्वार पर कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र कहता है कि घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप मंदिर को वहां से हटवा दें और फिर किसी दूसरी जगह स्थापित करवा दें, वरना आपके जीवन में सदैव परेशानियां चलती रहेंगी। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि घर के सामने मंदिर होने से वहां दिन रात लोगों का आना जाना लगा रहता है, जो घर की सुरक्षा के हिसाब से भी ठीक नहीं है। नंबर 2, मुख्य दरवाजे पर सीढ़ियां होना। वास्तु शास्त्र ये भी कहता है कि मुख्य दरवाजे के सामने कभी भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। इससे आप लाख कोशिशों के बाद भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी तरक्की में बाधा बनने का काम करती हैं और इससे आपके घर में विवाह में रुकावट, बच्चों की पढ़ाई में असफलता, नौकरी में असफलता, व्यापार में घाटे और घर में बीमारी जैसे नुकसान हो सकते हैं। इसी के साथ घर का मुख्य द्वार इस तरीके से बनवाना चाहिए कि उसके ऊपर कोई और दरवाजा ना हो। ऐसा करना भी आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह धन का नाश करने वाला और गरीबी का सूचक है। नंबर 3, मुख्य दरवाजे पर कांटेदार पौधों का होना। दोस्तों, अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कांटेदार पौधे लगे हैं तो आप तुरंत इन्हें वहां से हटवा दीजिए, क्योंकि सजावट के लिए लगाए गए ये कांटेदार पौधे घर में न केवल लड़ाई झगड़े बढ़ाते हैं बल्कि गृह कलेश का कारण भी बनते हैं और परिवार के बीच हमेशा मनमुटाव बना रहता है। इसकी जगह आप खुशबूदार और फूलों वाले पौधे लगवा सकते हैं। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का होना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ये सफलता और पवित्रता का संदेश देती है। नंबर 4, जमा हुआ पानी, नाला या नाली का होना। अगर आपके घर के सामने गंदे पानी का जमाव है या फिर पानी ठहर जाता है या नाला बना हुआ है तो भी आपके घर में वास्तु दोष बढ़ सकता है, क्योंकि ये गंदा पानी आपके पैरों से होकर आपके घर में आएगा
जिससे आपके घर में वास्तु दोष, राहु केतु और शनि के गलत प्रभाव बढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इसकी वजह से आपके घर के परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 5, कूड़े का ढेर या फिर डस्टबिन का होना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर आपने अपनी सुविधा को देखते हुए डस्टबिन रखा हुआ है तो आप अपने घर की बदकिस्मती को खुद ही न्योता दे रहे हैं, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। और अगर आपने इस जगह पर कूड़ेदान रख दिया है तो माता लक्ष्मी गंदगी देखकर आपके घर से उल्टे पैर ही वापस चली जाएंगी। तो दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर भूल से भी कभी कूड़ेदान को नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना नया मकान बनाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके घर के आसपास कहीं पर भी बिजली का खंभा ना हो, क्योंकि यदि आपके घर के आसपास बिजली का खंभा हुआ तो आप चाहकर भी कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। बिजली का खंभा आपकी उन्नति में बाधा बनता है और आपके जीवन में वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। वहीं अगर इसे दूसरे तरीके से देखा जाए तो हमारे घर के बुजुर्ग या बच्चे कभी भी इसे छू सकते हैं और बिजली के खंभे को कभी भी अचानक से छू लेना खतरे से खाली नहीं होगा। इससे हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए घर के बाहर मुख्य द्वार के सामने या उसके आसपास कभी भी बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए। नंबर 7, बड़े पेड़ पौधे और ऊपर की तरफ चढ़ती हुई बेल का होना। दोस्तों, ऐसे तो पेड़ पौधे लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी घने या बड़े पौधे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में सूरज की रोशनी नहीं आ पाती है और आपके घर का शुद्धिकरण नहीं हो पाता। वास्तुशास्त्र कहता है कि आपके घर में अगर सूरज की सीधी रोशनी आती है तो आपके घर का आधा वास्तु दोष तो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। साथ ही जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ चढ़ती हुई बेल लगी रहती है तो ऐसे घरों में हमेशा नजर दोष बने रहते हैं और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और ऐसे लोगों के शत्रु भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो अपना घर बनवाते समय इन चीजों का खास ख्याल रखें। नंबर 8, बिखरे हुए कपड़े और जूते चप्पल। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार घर में आने जाने का दरवाजा ही नहीं बल्कि घर में अच्छी और बुरी शक्तियों और सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का भी दरवाजा होता है। माता लक्ष्मी इसी द्वार से हमारे घर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए, यदि आपको किसी के घर पर जाना है और उसके घर के बाहर बहुत सारे जूते चप्पल गंदे कपड़े फैले हुए हैं तो क्या आप ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर जाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जब माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं, वो भी जूते चप्पल देखकर वापस लौट जाती हैं। इसीलिए घर के द्वार पर जूते चप्पलों की रैक, बिखरे हुए जूते चप्पल और कपड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। नंबर 9, लक्ष्मी जी की मूर्ति और तस्वीर। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी माता लक्ष्मी की कैसे भी मुद्रा की तस्वीर न लगाएं, क्योंकि हम घर के प्रवेश द्वार से माता लक्ष्मी को घर के भीतर बुलाना चाहते हैं। और अगर आप घर के मुख्य द्वार पर उनकी तस्वीर लगा देंगे तो वह बाहर का रास्ता देख लेंगी, जिससे आपकी लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी और आपकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये जैसा हाल हो जाएगा। नंबर 10, झाड़ू और जूठे बर्तन घर के मुख्य द्वार पर कभी भी नहीं रखने चाहिए। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग और वास्तुशास्त्र कहता है कि झाड़ू को हमेशा बाहरी लोगों से छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का रूप होती है और धनतेरस वाले दिन हम उसकी पूजा भी करते हैं। वहीं अगर आप झाड़ू को मुख्य दरवाजे पर रखते हैं तो आप माता लक्ष्मी जी को अपने घर से वापस भेज रहे हैं। साथ ही साथ जूठे बर्तन गरीबी को बुलाते हैं, तो आज ही आप इन्हें मुख्य दरवाजे के सामने से तुरंत हटा दें। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी वास्तु शास्त्र के हिसाब से वो चीजें जिन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गुरुजी की बताई गई ये बातें जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।